नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टोरी एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है अंग्रेजी सीखने के लिए, स्पेलिंग सीखने के लिए, सही प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए, वर्ड्स मीनिंग सीखने के लिए और टेंस और ग्रामर सीखने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। इसलिए मैं ज़्यादातर स्टोरी आप लोग पसंद करते हो, स्टोरी हमेशा लाते रहता हूँ। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर पसंद आएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है द डेड क्रोकोडाइल। ठीक है, द डेड यानी मरा हुआ, क्रोकोडाइल आपको पता है मगरमच्छ को हम क्रोकोडाइल कहते हैं, मरा हुआ मगरमच्छ। अब क्या होता है, कैसे होता है, टाइटल ही देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी आपको स्टोरी पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिटेल में ट्रांसलेट करेंगे। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। वंस देयर लिव्ड अ क्रोकोडाइल इन अ लेक फुल ऑफ फिश। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। वंस एक बार, देयर लिव्ड, वैसे तो देयर यानी वहां होता है, लेकिन ये हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहलाता है, तो इसका हम यहां पे कोई मतलब नहीं निकालेंगे। एक बार रहता था, लिव यानी रहना, लिव्ड यानी रहता था, अ क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ, इन यानी में, किसमें रहता था, अ लेक फुल ऑफ फिश। अ लेक यानी एक, लेक यानी क्या होता है, हम बोल सकते हैं झील। ठीक है, फुल ऑफ फिश मछलियों से भरे हुए। अब पूरा मतलब क्या होगा कि मछलियों से भरे हुए झील में, ठीक है, एक मगरमच्छ रहता था। क्लियर हो गया यहां तक के। अब देखिए, देयर लिव्ड अ क्रैब टू इन द सेम लेक। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। देयर लिव्ड, यहां पर भी देयर केवल सब्जेक्ट रूम यूज करेंगे। लिव्ड रहता था, अ क्रैब, क्रैब यानी क्या होता है, केकड़ा है। देखिए केकड़ा आपको पता है, उसे क्रैब कहते हैं। तो एक केकड़ा रहता था, टू यानी भी, ये टू यानी होता है भी, केकड़ा भी रहता था, इन द सेम लेक, इन यानी में, द सेम यानी वही, लेक झील में, वही झील में एक केकड़ा भी रहता था जहां पे वो मगरमच्छ रहता था। द क्रोकोडाइल एंड द क्रैब वर गुड फ्रेंड्स। द क्रोकोडाइल मगरमच्छ और केकड़ा वर यानी थे, वॉज यानी था, वर यानी थे, क्योंकि दो लोग हैं। गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त, दोनों अच्छे दोस्त थे। दे यूज्ड टू हेल्प ईच अदर टू कैच देयर प्रेज। दे यानी वे, यूज्ड टू का मतलब क्या होता है, किया करते थे, कुछ काम किया करते थे पास्ट में, है ना, तो हम वहां पे यूज्ड टू का यूज करते हैं। आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेला करता था, आई यूज्ड टू रन, मैं दौड़ा करता था, ऐसे। तो दे यूज्ड टू हेल्प, वे मदद किया करते थे या वह मदद करते थे, ईच अदर एक दूसरे की, टू कैच पकड़ने के लिए, है ना, देयर यानी उनके या फिर अपने, प्रेज, प्रेज यानी क्या होता है, ये प्रे का मतलब होता है शिकार, प्रार्थना वाला प्रे नहीं है, उसका स्पेलिंग अलग होता है। प्रेज, शिकारों को, अपने शिकारों को पकड़ने में एक दूसरे की मदद किया करते थे। क्लियर हो गया, इसलिए किया करते थे, यूज टू का हम यूज करते हैं। अब क्या हुआ, वन डे द क्रोकोडाइल सेड, एक दिन मगरमच्छ ने कहा, डियर क्रैब, है ना, प्रिय केकड़े, आई एम फेड अप ऑफ टेस्टिंग फिश एवरी डे। आई एम, मैं हूं, क्या हो गया हूं, फेड अप, फेड अप यानी होता है त्रस्त हो जाना, तंग आ जाना, मैं तंग आ गया हूं, ऐसे होगा। ऑफ टेस्टिंग यानी चक्कर, यानी वही खाकर आप बोल सकते हो, टेस्ट करने में चक्कर। फिश एवरी डे यानी रोज मैं मछलियां चक्कर, रोज मछलियां खाकर मैं त्रस्त हो गया हूं, तंग आ गया हूं। नो एनिमल्स कम टू ड्रिंक वाटर इन द लेक एनीमोर। नो एनिमल्स यानी कोई भी जानवर नहीं, कम यानी आते हैं, टू ड्रिंक पीने के लिए, वाटर पानी, इन द लेक झील में, एनीमोर यानी बिल्कुल भी, हम बोलते हैं ना एनीमोर यानी एनीमोर बिल्कुल भी, इसके अलावा, है ना, इसके बाद, ऐसा बहुत सारा मतलब होता है। इसके बाद भी कोई यहाँ पे पानी पीने नहीं आता है। दे फियर दैट आइल अटैक, आई विल है तो शॉर्ट में आइल ऐसे लिखते हैं, आई विल है, WILL, विल, गागी फ्यूचर टेंस। दे फियर दैट आइल अटैक देम, है ना, उन्हें, दे यानी वे या उन्हें, फियर यानी डर है, दैट की, आइल अटैक, अटैक यानी क्या था, अटैक यानी तो हमला करना, आइल अटैक यानी मैं हमला कर दूंगा, तो दूंगा, दूंगी, खाऊंगा, पीऊंगा, तो गागेगी, विल का यूज होता है। देम यानी उन पर या उन्हें, ऐसे, तो उन्हें डर है कि मैं उन पर हमला कर दूंगा। बट आई वॉन्ट टू हैव समथिंग अदर देन फिश, बट लेकिन, आई वॉन्ट टू हैव, है ना, मुझे, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हैव यानी मैं कुछ और चाहता हूं, समथिंग यानी कुछ और, अदर यानी अन्य, देन फिश यानी मछली के अलावा, मछली के अतिरिक्त मैं
और कुछ भी चाहता हूँ, सिर्फ मछली खा खा के बोर हो गया, उसके अलावा और कुछ भी चाहता हूँ मैं, यानी और कोई दूसरा जानवर खाना चाहता हूँ बोल रहा है, बोर हो गया वही खा के। ओ यस माई फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त। आई ऑल्सो फील द सेम, आई ऑल्सो यानी मैं भी, फील यानी महसूस करता हूं, द सेम यानी वैसा ही, है ना, सेम यानी ऐसा ही बोलेंगे, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं, वही खा के बोर हो गया हूं। सेड द क्रैब, केकड़े ने कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, ऐसे वाई, से यानी कहता है, कहती है, कहना, उसी का सेड हो जाता है। अब केकड़े ने कहा कि मैं भी वैसी, मुझे भी ऐसे लगता है। लेट मी थिंक एंड आई मेक अ प्लान टू गेट सम अदर एनिमल्स फॉर लंच टूडे। लेट मी थिंक, लेट मी यानी किसी को कुछ चीज करने देना, तो हम लेट मी का यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ब में आता है। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, है ना, किसी को आप कुछ करने दो बोल रहे हो तो लेट मी का यूज करते हैं, मुझे सोचने दो। एंड और आई मेक अ प्लान, आई मेक मैं बनाऊंगा, मेक यानी बनाना, तो गागी के क्यों बोला, विल का यूज किया गया, शॉर्ट में लिखा हुआ है आई, तो आई विल है, मैं बनाऊंगा, प्लान यानी एक योजना, मैं एक योजना बनाऊंगा। टू गेट, टू गेट यानी प्राप्त करना, पाने के लिए उसे टू गेट बोलते हैं। सम यानी कुछ, अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों को, फॉर लंच टुडे, फॉर यानी के लिए, लंच यानी दोपहर का भोजन, टुडे यानी आज, आज के दोपहर के भोजन के लिए मैं कुछ दूसरे जानवरों को लाने का प्रयास करने के लिए एक प्लान बनाऊंगा, मुझे प्लान सोचने दो, ये बोल रहा है। द क्रैब ग्रीव थॉटफुल, द क्रैब केकड़ा, ग्रीव ऐसे ग्रो यानी होता है होना, लेकिन ग्रीव यानी ऐसे हुआ, बहुत सारा मतलब निकालते हैं। थॉटफुल, तो ग्रीव थॉटफुल का पूरा मतलब क्या बोलते हैं, विचारशील हो गया, बोलते हैं ना सोच मग्न हो जाना, सोचने लग जाना, उसे हम विचारशील होना बोलते हो, वो सोचने लग गया। देन ही सेड, तब उसने कहा, आई हैव एन आइडिया, आई हैव मेरे पास है, एन आइडिया यानी एक उपाय, आइडिया, आई लिखा ना, आ धोने निकल रहा है, आ है ना, इसलिए एन के, ए आइडिया नहीं होगा, एन आइडिया होगा, तो मेरे पास एक उपाय है, तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, आई हैव मदर, मेरे पास माँ है, तो आई हैव मेरे पास कुछ है, तो आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक उपाय है, एक तरकीब है। यू गो एंड लाई देयर अंडर द ट्री, यू गो तुम जाओ, एंड और लाई, अब बोलेंगे सर लाई यानी तो झूठ बोलना होता है, ये लाई यानी झूठ बोलना भी होता है, और ये लाई का मतलब वर्ब में हम यूज करेंगे तो पड़े रहना, लेट जाना, उसे हम लाई कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब भी लाई होता है, तो ध्यान रखेंगे दोनों मतलब होता है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम जाओ और पड़े रहना, देयर अंडर द ट्री, है ना, देयर यानी वहां, अंडर द ट्री यानी वहां पेड़ के नीचे तुम पड़े रहना। डोंट मूव एट ऑल, डोंट मूव, डोंट यानी मत करो, तो हम डोंट का यूज करते हैं, मूव यानी हिलना, हिलना मत, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, डोंट मूव एट ऑल, बिल्कुल भी मत हिलना। आई विल गो, मैं जाऊंगा, देखिए मैंने बताया विल गागी के, आई विल गो मैं जाऊंगा, एंड टेल द एनिमल्स इन द जंगल, और टेल बोलूंगा, बोलेंगे सर यहाँ पे विल कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि एंड लिखा हुआ है, यानी इसी से ही संबंधित है आपका वर्ब आ रहा है, तो ये आई विल का ही पूरा सेंटेंस फुल स्टॉप तक के फ्यूचर टेंस ही मानेंगे, ठीक है। आई विल गो एंड टेल, मैं जाऊंगा और कहूंगा, देखिए द एनिमल्स जानवरों से, इन द जंगल यानी जंगल के जानवरों को कहूंगा, नॉट टू फियर एनीमोर, नॉट टू फियर यानी डरने के लिए नहीं, एनीमोर यानी वही बताया ना, इसके आगे आपको डरने की जरूरत नहीं है, एनीमोर यानी इसके आगे। जाऊंगा और बोलूंगा कि जानवरों को कि वो मर गया है ना, नहीं, जाऊंगा और बोलूंगा कि अब आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आई आस्क देम टू कम टू लेक टू ड्रिंक वाटर फियरलेसली, आई आस्क, मैं, आस्क यानी वैसे तो पूछूंगा भी होता है, और आस्क यानी किसी से रिक्वेस्ट करने को भी आस्क कहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, दे मैंने उन्हें, टू कम आने के लिए, टू लेक है ना, टू प्रीपोजिशन, कहाँ जाना कहाँ आना, कहाँ तो हम टू का यूज करते हैं, टू लेक झील आने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, वाटर पानी, फियरलेसली, फियर यानी होता है डर, फियरलेसली यानी भय मुक्त, बिना डरे, उसे फियरलेसली बोल देते हैं, भय मुक्त होकर बिना डरे पानी पीने के लिए बोलूंगा कि भाई आप आओ और यहाँ पे लेक में पानी पी लो। एज यू आर डेड, एज यू आर डेड, एज यानी वैसे तो क्योंकि होता है, जैसे होता है, जैसे तुम मर चुके हो, जैसे तुम मर गए हो, ऐसा उन्हें लगना चाहिए, तब वो आएंगे पानी पीने। आई विल आस्क देम टू कम नियर, आई विल आस्क, फिर वही आस्क, निवेदन करना, किसी कुछ चीज बोलना, देम उन्हें कहूंगा, टू कम नियर पास आने के लिए, नियर यानी पास, एंड चेक और जांच करने के लिए,
फॉर देमसेल्फ यानी खुद से, देमसेल्फ यानी होता है उन्हें खुद से, अपने आप से चेक करने बोलूंगा कि जाओ भाई खुद तुम लोग देख लो मरा है कि नहीं। एज सुन एज दे कम क्लोज टू यू, एज सुन एज यानी होता है जैसे ही, इतना लंबा लिखा है लेकिन इसका मतलब जैसे ही। कई लोग बोलते हैं जितनी जल्दी हो सके यथाशीघ्र, लेकिन नॉर्मल बोलेंगे तो जैसे ही। एज सुन एज दे कम, जैसे ही वे, है ना, जैसे वे आएंगे, क्लोज टू यू तुम्हारे पास आते हैं, क्योंकि है ना कम, जैसे वो तुम्हारे पास आते हैं। यू कैन कैच देम, यू कैन तुम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कैच यानी पकड़ सकते हो, देम यानी उन्हें, तुम उन्हें पकड़ सकते हो, जैसे तुम्हारे पास आते तुम उन्हें पकड़ सकते हो। द क्रोकोडाइल वॉज इम्प्रेस्ड बाई द क्रैब्स प्लान, द क्रोकोडाइल मगरमच्छ वॉज यानी था, इम्प्रेस्ड प्रभावित था, बाई यानी द्वारा या से, द क्रैब्स प्लान, क्रैब्स अपॉस्ट्रोफी कॉमा यानी काकी के, मकड़े सॉरी केकड़े के प्लान से, योजना से मगरमच्छ प्रभावित हुआ, प्रभावित था ऐसे बोल सकते हैं, बहुत खुश हो गया, अरे वाह यार बहुत अच्छा प्लान है। ही, अब उसने क्या किया, देखिए बहुत ही बढ़िया स्टोरी, मजा आ जाएगा आपको, थोड़ा सा बचा ज्यादा नहीं है, हाँ यहां तक। ही प्रॉम्प्टली, देखिए बहुत सारा वर्ड मिल रहा है जो आपको जानना जरूरी है, हमेशा यूज होते रहता है। ही प्रॉम्प्टली, अब प्रॉम्प्टली यानी क्या होता है, प्रॉम्प्टली का मतलब तत्काल, झटपट, उसे हम प्रॉम्प्टली कहते हैं। वह तत्काल या झटपट वेंट गया, गो यानी जाता है, जाना है ना, वेंट यानी गया, वह तत्काल गया, एंड ले अंडर द ट्री, और ले है ना, लाई प्रेजेंट टेंस में था, उसी का ले पास्ट टेंस, लेट गया ऐसे हो जाएगा। अंडर यानी नीचे, द ट्री पेड़ के नीचे लेट गया, झटपट गया पेड़ के नीचे वो लेट गया। द क्रैब लेफ्ट फॉर द जंगल, द क्रैब केकड़े ने लेफ्ट, लेफ्ट यानी होता है वहां से चले जाना, जगह को छोड़ना, बाया बहुत सारा मत होता है, कि लेफ्ट यानी वहां से चले जाना है ना। फॉर द जंगल, जंगल के लिए चला गया, जंगल के लिए उस जगह को छोड़ दिया, वहां से चला गया, बहुत सारा मत होता है लेफ्ट का। अब ठीक है, वहां से चला गया, जंगल के लिए निकल पड़ा। देयर ही सॉ अ यंग हेल्दी जैकल, देयर वहां उसने देखा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ देयर तो आपने बताया था कि इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, देखिए ही, यदि ही सी इट किसी का नेम कुछ नहीं है सब्जेक्ट में, तो फिर हम देयर का यूज करते हैं, तब वहां पे देयर का मीनिंग नहीं निकालते, लेकिन देयर का ही भी लिखा हुआ है ना, तब हम यहाँ पे मतलब निकाल, क्योंकि सब्जेक्ट तो ऑलरेडी है ही, तब यहाँ पे वहां होगा। देयर ही सॉ, वहां उसने देखा, है ना, वह देखता है, बहुत से लोग ऐसे बोल रहे सर वह देखता था, ऐसा होना चाहिए, किसी ने कमेंट किया आज ही मैंने शायद देखा है, सर आप स्टोरी बताते हो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ही सॉ लिखा हुआ है तो उसने देखा ऐसे क्यों हुआ, वह देखता था क्यों नहीं हुआ, जब सेकंड फॉर्म है। तो आपको बता दूं, कुछ चीज करता था, जाता था, खाता था, पीता था, देखता था, तो हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते, हम वहां पे यूज टू का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं, ऐसे, ये देखिए यूज टू, अब यूज टू के बाद सॉ नहीं आएगा, यूज टू सी, ऐसे देखा करता था या देखता था, इसलिए हम यूज टू, कुछ चीज करता था ना, तो यूज टू का हम यूज करते हैं। कभी भी हम वहां पे सॉ को हम देखता था, खाता था, ही एट वह खाता था, ऐसे उसने खाया, ऐसे मतलब निकलता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आज ही कमेंट देखा था, ध्यान नहीं आ रहा किसका है, जो भी हो आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूं। आप इसे वह देखता था ऐसे नहीं बोलोगे, पास्ट डेफिनेट टेंस में आप बोलोगे उसने देखा, ही एट उसने खाया, या वह खाया ऐसे होगा। वह खाता था बोलोगे ना, तो ही यूज्ड टू ईट, ऐसे यूज्ड टू का यूज होता है जब ता था ती थी आता है। हम लोग थोड़ा सा गलत पढ़े हुए हैं ना, हमारे थोड़ा टीचर की भी गलती नहीं है बेचारे, वो भी क्या करें, नए नए वो भी इंग्लिश सीखे हुए, तो उस समय तो वो हमेशा ता था ती थी ऐसे पढ़ाते हैं, जबकि ऐसे नहीं है। क्लियर हो गया? जो जिसका भी कमेंट था शायद नाम नहीं पता है। तो वहां उसने देखा अ यंग हेल्दी जैकल, हेल्दी यानी क्या होता है, हेल्दी का मतलब होता है बहुत ही स्वस्थ तंदुरुस्त, जैकल का मतलब सियार, है ना, फॉक्स, लोमड़ी, और आपने अब देखा हाइना वाइना, बहुत सारे ऐसे नाम कंफ्यूज हो जाते हो, तो जैकल यानी होता है सियार। तो उसने एक बहुत ही जवान हेल्दी सियार को देखा। He went to the jackal and said, he went, वह गया, टू किसके पास गया, कहां गया, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, द जैकल वह जैकल के पास गया, एंड said और कहा, डियर जैकल, है ना, प्रिय सियार, प्रिय जैकल, प्रिय सियार, आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू, आई हैव मेरे पास है, मैंने बताया ना मेरे पास कुछ चीज है तो आई हैव का यूज करते हैं। सम यानी कुछ, गुड यानी अच्छा, न्यूज यानी समाचार, मेरे पास कुछ अच्छा समाचार है, फॉर यू तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा समाचार है।
द क्रोकोडाइल ऑफ द लेक इज डेड। द क्रोकोडाइल मगरमच्छ ऑफ यानी का, द लेक यानी झील का मगरमच्छ, इज डेड मर गया है ना, मर चुका है। ऐसे बहुत सारे यूज कर सकते हैं, मर गया है ऐसे भी बोल सकते हो आप। आप यहाँ पे देखेंगे कि इज का यूज हुआ तो है। अब यहाँ पे एकदम आपको परफेक्ट टेंस वगैरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली से ऐसे बोल सकते हो कि लेक का जो झील का जो मगरमच्छ है वो मर गया है, ऐसे बोल देंगे आप, ठीक है। यू एंड योर अदर जंगल फ्रेंड्स, यू यानी तुम और तुम्हारे, यू यानी तुम, योर यानी तुम्हारे, अदर यानी अन्य और भी जो दूसरे, जंगल फ्रेंड जंगल की जो तुम्हारे अन्य दूसरे दोस्त हैं, है ना, वो क्या है, कैन कम टू द लेक। कैन यानी सकते हैं, कम यानी आ सकते हैं, कैन कम यानी आ सकते हैं, टू द लेक झील आ सकते हैं, टू क्वेंस योर थर्स्ट, टू क्वेंस यानी बुझाने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, ऐसे यूज करते हैं। क्वेंस यानी होता है प्यास बुझाना, प्यास बुझाने के लिए, योर थर्स्ट यानी अपना प्यास, है ना, अपना प्यास, क्वेंस योर थर्स्ट यानी प्यास बुझाना, ऐसे होता है। तो अपना प्यास बुझाने के लिए आप लोग वहां आ सकते हो। वहां का क्रोकोडाइल तो मर चुका है, मर गया है। आई वॉन्ट यू टू कम एंड सी फॉर योर सेल्फ। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, यू यानी तुमसे, टू कम आने के लिए, एंड सी और देखने के लिए, है ना, फॉर योर सेल्फ यानी खुद से, दैट की द क्रोकोडाइल इज डेड मर चुका है, मर गया है ना, कि भाई मगरमच्छ मरा है, ये देखने के लिए मैं तुम्हें खुद से बुलाता हूं कि आप आओ और देखो, अपना चेक कर लो कि मरा है कि नहीं। क्रोकोडाइल मरा है, आप जाके देख लो। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, ही इज लाइंग अंडर अ ट्री बाय द लेक। ही इज वह, इज यानी है, लाइंग लेटा हुआ है, लेट रहा है ऐसे नहीं होगा। आप यहाँ पे देखें कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म में होता है, लेकिन ही इज लाइंग, ही इज रनिंग, हर जगह ऐसे आप यूज नहीं करते हैं। वह लेटा है, ऐसे वह लेट रहा है नहीं, वह लेटा है, अंडर यानी नीचे, अ ट्री पेड़ के, बाय द लेक यानी झील के पास, पेड़ में, वो पेड़ के नीचे वो लेटा हुआ है। द जैकल वॉज ऑल्सो अ वाइज वन। द जैकल सियार, वॉज यानी था, ऑल्सो यानी भी, अ वाइज एक बुद्धिमान, वन यानी हम बोल सकते हैं कि ऐसे वाइज वन यानी बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसे वन के लिए लोग, व्यक्ति, वाला, ऐसे बहुत सारे यूज करते हैं। वो भी एक बुद्धिमान था, होशियार था। ही थॉट शी शुड चेक एज द क्रैब सेड। ही थॉट उसने सोचा, थिंक यानी वह सोचता है, ही थॉट यानी उसने सोचा, उसने सोचा था नहीं हुआ, मैंने फिर बताया ना, ता था, ती था, ही यूज टू थिंक ऐसे हो जाता। उसने सोचा, ही शुड, अब शुड का यूज कब करते हैं, कुछ चीज करना चाहिए, जब हम एडवाइस देते हैं किसी को या किसी अपने आप को, तो हम एडवाइस देते हैं तो शुड का यूज करते हैं। ही शुड उसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, चेक, उसे चेक करना चाहिए, एज की द क्रैब सेड, है ना, एज यानी जैसा भी होता है, जैसे केकड़े ने कहा उसे चेक करना चाहिए। बट लेकिन, है ना, जैसे आप बोलेंगे यू शुड ड्रिंक मिल्क, तुम्हें दूध पीना चाहिए, यू शुडंट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, शुड नॉट कुछ चीज नहीं करना चाहिए, कुछ चीज करना चाहिए, शुड एडवाइस देते हो तब। बट इन हिज माइंड, लेकिन उसके दिमाग में, है ना, मन में, दिमाग में, द जैकल हैड हिज सस्पिशियंस। सस्पिशियंस का मतलब क्या था, शक, है ना, लेकिन उसके मन में एक शक था, है ना, एक शक हुआ, हैड, शक हो चुका था, हुआ था, हुआ, दिया, लिया, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म को यूज कर, इसलिए है। तो उसके मन, नहीं, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है, ये शक है, हैड यानी था, जैसे हैव यानी है, उसी का सेकेंड फॉर्म हैड, था, ऐसे होगा, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये आपका था। तो भाई उससे एक शक था, क्या था, कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। द जैकल फॉलोड द, देखिए यहाँ पे इसने ऐसे से बोला, जाओ भाई चेक कर लो, बस लास्ट पेज बचा थोड़ा सा। द जैकल सैड, सियार ने कहा, क्रैब, सॉरी, द जैकल फॉलोड, फॉलोड यानी होता है अनुसरण करना, पीछा करना, उसे फॉलोड कहते हैं। जैकल ने पीछा किया यानी पीछे पीछे चला, द क्रैब केकड़े के, टू द ट्री, है ना, प्रपोजिशन, पेड़ के पास, है ना, पेड़ तक के हो गया। अब क्या हुआ, फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, फ्रॉम यानी से, अ सेफ यानी एक सुरक्षित, डिस्टेंस यानी दूरी, एक सुरक्षित दूरी से, द जैकल सॉ द क्रोकोडाइल लाइंग मोशनलेस अंडर अ ट्री। द जैकल, सियार ने देखा, फिर आ गया देखा, देखता ही नहीं आएगा, द क्रोकोडाइल मगरमच्छ को, लाइंग पड़ा हुआ, मोशनलेस यानी बिना हिले, गतिहीन, मोशन से मोशन ना हो, गति ना हो,
है ना, बिना गति के, बिना किसी प्रतिक्रिया के हिले हुए, अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे उसे पड़ा हुआ देखा, एकदम निष्क्रिय अवस्था में, बिना हिले डुले। देन द जैकल थॉट, तब शियार ने सोचा, ऑफ अ प्लेइंग अ ट्रिक, एक चाल चलने की। प्लेइंग अ ट्रिक क्या होता है? चाल चलना, चाल खेलना बोल सकते हो, लेकिन प्लेइंग अ ट्रिक यानी चाल चलना। एक चाल चलने के बारे में सोची कि कुछ ट्रिक लगाया जाए। टू कंफर्म, कंफर्म यानी पक्का करने के लिए, इफ द क्रोकोडाइल वॉज ट्रूली डेड, की, इफ यानी की भी होता है, यदि कि मगरमच्छ सच में, ट्रूली यानी सचमुच में मर चुका है, मर गया था, ये देखने के लिए उसने क्या किया, मरा हुआ था, ये देखने के लिए उसने बोला कि कुछ प्लान किया जाए। सो इसलिए इन अ लाउड वॉइस, लाउड वॉइस यानी होता है तेज आवाज में। अभी देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ, तेज आवाज में, बस लास्ट पैराग्राफ मान सकते हैं, 2 पैराग्राफ, तेज आवाज में, विच द क्रोकोडाइल कुड हियर, विच यानी जिसे, द क्रोकोडाइल मगरमच्छ सुन सके, कैन हियर सुन सकता है, कुड हियर सुन सके, पास्ट टेंस कैन का कुड होता है। इतनी तेज आवाज में बोला कि मगरमच्छ को भी सुनाई दे, है ना। फ्रॉम अ डिस्टेंस, फ्रॉम यानी दूरी से, अ डिस्टेंस यानी दूरी से, कि उतनी दूरी में था कि कम से कम उसको उस दूरी से आवाज पहुंच सके, इसलिए वो तेजी से चिल्लाया। द जैकल सेड टू द क्रैब, देखिए क्या दिमाग लगा रहा है। सियार ने क्रैब से कहा, केकड़े से कहा, फ्रेंड, दोस्त, आर यू श्योर, आर यू श्योर, क्या आप श्योर यानी निश्चित हो, पक्का हो, द क्रोकोडाइल इज डेड, मगरमच्छ मरा है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है, पक्का है कि क्रोकोडाइल मर चुका है। डिड यू सी इट्स टेल वेल, क्या तुमने देखा, डिड यानी पास्ट टेंस, है ना, इट्स यानी उसका, इसका भी होता है उसका, इसका, टेल पूंछ को, वेल यानी अच्छी तरीके से, क्या तुमने उसकी पूंछ को अच्छी तरीके से देखा। अ वाइज आउल वंस टोल्ड मी, एक बुद्धिमान, है ना, होशियार दिमाग वाला उल्लू ने, वंस एक बार, टोल्ड कहा, टेल यानी कहना, उसी का सेकंड टोल्ड होता है, कहा, मी मुझे, एक बार ना, एक बुद्धिमान एकदम होशियार उल्लू ने मुझे कहा था, दैट की अ डेड क्रोकोडाइल, अ डेड एक मरे हुए, क्रोकोडाइल्स अपोस्ट्रोफी काकी के, मगरमच्छ की, टेल पूंछ, कीप्स मूविंग हिलती रहती है, कीप्स यानी कुछ चीज होते रहना, हिलती रहती है, इवन यहां तक कि आफ्टर इट्स डेथ, आफ्टर यानी के बाद, इट्स यानी उसके, डेथ यानी मौत, मौत के बाद भी, इवन यानी भी के लिए भी यूज करते हैं, यहां तक कि उसके मौत के बाद भी क्रोकोडाइल की पूंछ हिलते रहती है, मुझे उल्लू ने कहा था, जोर से चिल्लाया ना। अब देखिए क्या हुआ। द फूलिश क्रोकोडाइल हर्ड द जैकल्स वर्ड, द फूलिश मूर्ख बेवकूफ मगरमच्छ ने हर्ड, इसे हियर नहीं पढ़ेंगे, हियर यानी सुनना होता है, लेकिन हर्ड होता है, पानी हर्ड पढ़ते हैं, सुना, एक हर्ड यानी झुंड होता है, वो अलग होता है। तो क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने सुनी, द जैकल्स वर्ड, जैकल्स अपोस्ट्रोफी सीआर के वर्ड, शब्दों को सुनी, एंड प्रॉम्प्टली, है ना, उसने सुना कि अरे मरे हुए तो क्रोकोडाइल का पूंछ हिलते रहता है, इसने सुना और उसने क्या किया, प्रॉम्प्टली यानी बताया था, अभी बताइए प्रॉम्प्टली का मतलब क्या होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग बताया, तत्काल, तुरंत, शूक हिज टेल, शेक यानी हिलाना, शूक यानी हिलाया, तो शेक का पास्ट टेंस शूक होता है, हिलाया, हिज टेल उसकी पूंछ, अपनी पूंछ, दोनों में यूज कर सकते हैं, हिज अपनी पूंछ को, तुरंत, है ना, हिलाया, रियल हार्ड, रियल हार्ड है बहुत तेजी से, उसे रियल हार्ड बोलते हैं। नाउ द जैकल वॉज श्योर, अब सियार, है ना, निश्चित था, श्योर यानी एकदम पक्का था, दैट की द क्रोकोडाइल वॉज अलाइव, मगरमच्छ मर गया है, सॉरी मर गया था, सॉरी जिंदा था, मैं भी क्या क्या बोल रहा हूं, अलाइव यानी जीवित था। अब उसे क्लियर हो गया, पक्का यकीन हो गया कि मगरमच्छ जिंदा था। सो ही कॉल्ड लाउडली, तो या इसलिए ही कॉल्ड, उसने, है ना, बुलाया या चिल्लाया, पुकारा, लाउडली जोर से, ओह अरे, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, दैट की डेड थिंग्स मरी हुई चीजें, डोंट मूव एट ऑल, एट ऑल यानी बिल्कुल भी नहीं हिलती, क्या तुम्हें नहीं पता कि मरी हुई चीज बिल्कुल भी नहीं हिलती। नाउ आई विल टेल ऑल द अदर एनिमल्स, नाउ अब, आई विल टेल मैं बताऊंगा या कहूंगा, ऑल द अदर एनिमल्स, एनिमल्स बाकी सभी जानवरों को बताऊंगा, अबाउट, अबाउट यानी के बारे में, योर फूलिश प्लान, तुम्हारे फूलिश मूर्खतापूर्ण, मूर्ख बेवकूफी भरा योजना, है ना, प्लान तरकीब के बारे में अब मैं बाकी इनको भी बताऊंगा, किनको बताऊंगा, जानवरों को, कितना मूर्ख वाला प्लान तुमने बनाया है। विद दीज वर्ड्स, है ना,
इन शब्दों के साथ द जैकल रैन अवे, रैन लिखा है ना, रन नहीं लिखा है, ये रैन बारिश वाला रैन नहीं है, दौड़ा, अवे यानी वहां से भाग गया, तो रैन अवे बोलते हैं। और रन होता तो दौड़ता है, ऐसे हो जाएगा, रन्स होता, जैकल रन्स तो दौड़ता है हो जाता, लेकिन रैन पास्ट होता, रन का रैन, रन रैन रैन, अबे यानी वहां से भाग गया, रन वहां से भाग गया। एंड द फूलिश क्रोकोडाइल हैड टू ईट फिश अगेन, एंड और द फूलिश मूर्ख मगरमच्छ को हैड टू यानी करना पड़ा, खाना पड़ा, दौड़ना पड़ा, देखिए ईट, हैड टू ईट खाना पड़ा, हैड टू रन दौड़ना पड़ा, हैड टू गो जाना पड़ा, है ना। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म का होता है हैड टू के बाद, भले पास्ट टेंस है लेकिन हैड टू के बाद हम ईट का यूज करते हैं। हैड टू ईट खाना पड़ा, फिश मछली को, अगेन यानी फिर से, अब उस मूर्ख मगरमच्छ को फिर से मछली खाना पड़ा। तो मोरल क्या मिलती है इससे, शिक्षा क्या मिलती है, अपीयरेंस, है ना, अपीयरेंस का मतलब होता है जो हमें दिखने वाली चीजें, कैन बी हो सकती हैं, डिसेप्टिव, डिसेप्टिव का मतलब होता है भ्रामक, यानी जो भ्रम में आ जाते हैं ना उसे हम भ्रामक बोलते हैं। तो दिखने वाली चीज भ्रामक हो सकती है, यानी अब नॉर्मल इसको आपको सामान्य शब्दों में बताऊं तो आपको अपने आसपास जो कुछ भी अच्छा दिख रहा है ना, बढ़िया से दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि वो सच हो, वो भ्रामक भी हो सकता है, आपको धोखा देने वाला भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि दिखने वाली चीज सब सच हो, सब सही हो, तो वो भ्रामक भी हो सकती है, आपको भ्रम में डाल सकती है। तो आपको कोई भी काम करना है ना, तो जो दिख रहा है उसे सच मान के आप यकीन ना कर लें। जैसे कि वो मृग मरीचिका बोलते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं हम कार वगैरह, तो सड़क पे देखेंगे ना पानी पानी दिखता है, बोले इतनी पानी कहाँ, पास जाते आते पानी नहीं रहते हैं, ऐसी बेचारे हिरन रेगिस्तान में दौड़ते आते दौड़ती आती है, पानी है और दौड़ते दौड़ते आगे उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसे दिखता है कि पानी है लेकिन वहाँ पानी होता नहीं है। वैसे यहाँ पे दिखता था कि वो मगरमच्छ मर चुका है लेकिन मरा हुआ नहीं था, इसलिए कहा गया है कि दिखने वाली चीज़ है भ्रामक हो सकती है, आपको अपने बुद्धि का प्रयोग करना है कि क्या वो सच है कि नहीं। तो ये थी आज की मोरल स्टोरी, थोड़ी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, विष्णु एटीपी सर्च कीजिए, फॉलो कर लीजिए, और चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इतने ही डिटेल में समझाता हूं ताकि एक ही स्टोरी में आपको इतना कुछ सीखने को मिल जाए कि दोबारा स्टोरी में ये सब यूज हो ना, हैड टू का यूज हो, और बहुत सारी चीजें आपको बताया हूं, आपको तुरंत याद है। अच्छा, इसका मतलब तो ये होता है, फिर आपको बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन आ जाएगी। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।